जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। कच्ची नींदों के ख्वाब थे, बहती आंखों से बह गए किस्मत के हाथों में। दिल एक खिलौना था, टूटे तो रोना था। दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। मेरी मानो बेटा तो उसे तलाक दे दो। तलाक? मेरा यकीन करें, मैंने वो टैबलेट्स कभी देखी भी नहीं है। हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, हम टेस्ट कराते हैं, किसी ना किसी टेस्ट से तो पता चलेगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जाहिर है अब वो झूठी सच्ची सफाइयां तो जरूर पेश करेगी, पकड़ी जो गई। दिल एक खिलौना था। देखो, अब मुझे बता दो कि तुमने क्यों किया है, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा और सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी तुम। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। गलती तो तुम कर चुकी हो ना, अब मुझे बताओ ये सब कुछ तुमने क्यों किया है। वो बीबी जी, वो नहीं, मुझे माफ कर दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बीबी जी। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूं? इम्पॉसिबल। देखो, जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर है कि मुझे बता दो कि तुम्हें किसने मजबूर किया है। ठीक है, अब ये सारी बात तुम नदीम और आंटी के सामने बताओगी। नहीं बीबी जी, ऐसा जुल्म ना करें खुदा के लिए। बड़ी बेगम साहबा ने कहा था कि वो मेरे शौहर को अंदर करवा देंगी अगर मैंने बता दिया तो। अब तुम मुझसे डरोगी? ये मत भूलो कि मेरे पास सबूत है। सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी तुम। हाँ, अगर नदीम के सामने तुम ये सब कुछ कह दोगी तो बचने के चांसेस हैं। आज मैं सोच रही थी कि वापसी में सैरिश के ऑफिस चली जाऊं, लेकिन बस फिर कुछ वर्कलोड भी था, गई नहीं। अच्छा ही होता तुम उसके ऑफिस चली जाती, वापसी में दोनों बहनें एक साथ घर आती। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन आप जानती हैं, जब मैंने उसे फोन किया और कहा कि मैं आना चाहती हूँ, तो मैडम जी कहने लगी कि जरूरत क्या है, कोई खास वजह है जो तुम मेरे ऑफिस आना चाहती हो? हया, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। सहनी तौर पर वो बिल्कुल बच्ची है अभी, लेकिन दिल से वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। अम्मी, मैं उसकी बातों को दिल पे नहीं लेती, लेकिन मुसलसल उसका ये रवैया मुझे तकलीफ देता है। और फिर खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी कहिए। हया, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं। मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखूं? ये अचानक आपको मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? बस जब भी मैं तुम्हारे डैडी के पास जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आंखें मुझसे सवाल कर रही हैं। वो मुझसे पूछ रहे हो कि तुमने मेरी बेटियों को जॉब पे क्यों लगाया हुआ है, इनकी शादी क्यों नहीं करवाती हो। अच्छा, तो इस तरह आपको मेरी शादी का ख्याल है?
बेटा, हर माँ को अपनी औलाद की फिक्र होती है, और खास तौर पर बेटियों की शादी की। कि मैं सिर्फ हालात की वजह से चुप थी। तो मम्मी आपको क्या लगता है, अब इस घर के हालात ठीक हो गए क्या? अब मैंने सोच लिया है कि मैं हालात का मुकाबला करूंगी और जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। अम्मी मुझे शादी वादी नहीं करनी। हाँ, अगर आपको सैरिश की शादी करनी है तो आप कर सकती हैं। देख लीजिए, अगर कोई अच्छा प्रपोजल है और वो मैडम मान जाती हैं तो। वैसे भी उसने पढ़ना लिखना तो है नहीं, और ये जो वो जॉब कर रही है असिस्टेंट मैनेजर की, ये इतनी अच्छी नहीं है कि उसकी खातिर हम उसकी शादी ना करें। लेकिन बेटा, मैं चाहती हूँ कि पहले तुम्हारी शादी कर दूं, और तुम्हारे जहेज की सारी चीजें तुम्हारे डैडी ने खुद अपनी पसंद से तैयार की हुई हैं। तो कोई बात नहीं मम्मी, मेरी जो भी चीजें हैं वो सब आप सैरिश को दे दीजिएगा। मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। ऐसा क्या करना है तुम्हें? एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगा, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत खुशी होगी। भैया, मेरी खुशी तो सिर्फ इसी में कि तुम कोई अच्छा लड़का देखकर अपना घर बसा लो। मम्मी, मुझे ये घर भी तो बसाना है ना। आप तन्हा ये सब कुछ कैसे देखेंगी? क्या आपको मेरी जरूरत नहीं है? तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ, लेकिन तुम अपने घर की हो जाओ। हर किस मम्मी, मैं आपको तन्हा कभी नहीं छोड़ सकती। बहुत शुक्रिया। और क्या हो रहा है? वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। मैं आपसे कहती रही कि ना करें ये रिश्ता। बात के रोने से बेहतर था पहले ही रो लेते। अरे भाई, हुआ क्या है? फोन आया था उसका, पता नहीं कितनी बातें सुना दी। रो रही है बैठी हुई। तो माहीन का तो रो रो के बुरा हाल हो गया होगा। चलो चलते हैं, मैं खुद बात करता हूँ उस औरत से। नहीं, मेरा ख्याल है कि वहां जाना इस वक्त मुनासिब नहीं है, बात बढ़ जाएगी। अरे बढ़ती है तो बढ़ जाने दो। हम कोई दकियानूसी पेरेंट्स नहीं है कि वो हमारी बच्ची से जो मर्जी सलूक करती रहे और हम कुछ ना कहें। मुझे तो उसकी काम वाली पे शक है। कहा है मैंने माहीन से कि जरा उससे बात करे, वो कहेगी तो फिर हम लोग जाएंगे। पता नहीं मेरी फूल सी बच्ची से क्या दुश्मनी है उसे। आप अच्छी तरह जानते क्या दुश्मनी है। बताओ नूरा, किसने मेरे रूम में टैबलेट्स रखी थी या किसके कहने पर? जी वो मैंने रखी थी। तुमने रखी थी? क्यों? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, किसके कहने पे रखी थी तुमने? वो जी बड़ी बेगम साहिबा के कहने पर रखी थी। मम्मी आपने? वही हुआ ना बेटा जो मैंने तुमसे कहा था कि अब ये तुम्हें मुतमईन करने के लिए किसी भी तरह का झूठ बोलेगी। वाह बेटा वाह, क्या चुन के इल्जाम लगाया तुमने मुझ पे। ऐसा घटिया इल्जाम कि जिसके बाद मेरा सगा बेटा मेरी शक्ल देखना गवारा ना करे। मैंने तो सोचा भी नहीं था अम्मी जो आपने किया। मैं ये जानती भी थी कि आप मुझसे कितनी नफरत करती हैं। मुझे और नदीम को अलग करना चाहती हैं आप। नदीम, मैंने आज तक तुम्हारे सामने कभी इसकी बुराई की? बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमसे यही कह रही थी ना कि सब कुछ भूल जाओ, इसके साथ खुश रहो, क्योंकि तुम इससे बहुत प्यार करते हो। अगर आप चाहती हैं कि नदीमा मैं खुश रहें, तो उस दिन मेरे माँ बाप के सामने वो बातें ना करती जो आपने की।
आप ये हरकतें ना करती मुझे नहीं गिराती नदीम की नजरों में। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? आपको सिर्फ मेरे लहजे से गर्ज है? आपको ये नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की आपकी अम्मी ने। माहीन, बस कर दो बेटा, बोलने दो इसे। हमेशा से यही होता है कि माए बहुओं के हाथों जलील होती रही। इसे बोलने दो। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये मुझे घर से निकाल भी दे, तुम्हारे लिए तो बीवी अहम है, माँ नहीं। तो क्या चाहती हैं आप रहें इस घर में, मैं चली जाऊं? तुम से बात करो। तुम मेरे सामने मेरी माँ की इंसल्ट कर रही हो। मैं आपकी अम्मी की इंसल्ट कर रही हूँ? मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं कुछ नहीं लगती आपकी। बेटा, बीवी को इसकी अहमियत का एहसास दिलाओ। इसके सुकून और दिल के करार के लिए माँ की इंसल्ट करो। माँ को धक्के दे के इस घर से निकाल दो ताकि इसके दिल को चैन आ जाए और इसे पता चले कि इसकी नजर में बीवी की अहमियत माँ की नहीं। धक्के तो आप मुझे दिलवा रही हैं, किस्मत से भी और मोहब्बत से भी। नहीं, मेरी वजह से तुम्हें धक्के ना खाने पड़े, इसलिए मैं अभी और इसी वक्त यहां से जा रही हूं। आप कहीं नहीं जा रही। नहीं बेटा, अगर मैं ना गई तो तुम्हारी बीवी को धक्के खाने पड़ेंगे, जो मैं नहीं चाहती। मैंने कहा ना, आप कहीं नहीं जा रही। अरे, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया तुम्हारी बीवी ने। मैं क्यों चाहूंगी तुम्हारे यहाँ औलाद ना? मैं तो सारी जिंदगी इसकी ख्वाहिश की कि तुम्हारी औलाद मेरी गोदों में खेले। मैंने ना तो इसकी किसी बात का यकीन किया है और ना ही मैं आपको इस घर से जाने दूंगा। बेटा, तुमने शायद इसकी बातें गौर से नहीं सुनी। अब अगर मैं घर छोड़ के ना गई तो ये चली जाएगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी वो बीवी जिससे तुम इश्क करते हो ये घर छोड़ के चली जाए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलती इसकी है। देखा बेटा, इससे ये गवारा नहीं हुआ मेरा यहाँ रुकना, इसलिए तो इसने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि मैं यहाँ से चली जाऊं। आप छोड़ें इस बातों को, जस्ट रिलैक्स। नहीं बेटा, जिद ना करो, मुझे जाने दो, मुझसे नहीं रुका जाएगा यहाँ पे। कम ऑन मम्मी, आपकी कल की फ्लाइट है, मैं आपको आज नहीं जाने दूंगा, प्लीज। नदीम बदल गए अम्मी। उन्हें अब मुझसे ज्यादा अपनी अम्मी की बातों पर यकीन है। नूरा ने उनके सामने कहा था कि ये सब कुछ उसने उनकी अम्मी के कहने पे किया, लेकिन नदीम ने मेरा यकीन नहीं किया। बेटा, नदीम ऐसा है तो नहीं कि किसी की बातों में आ जाए। अच्छा, आपको बड़ा पता है। अरे नदीम का रिमोट अब उसकी अम्मा के हाथ में, उनका जो जी चाहे बटन दबाए उसे मजबूरन अमल करना पड़ता है। नदीम ने मुझसे ये तक कहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं चली भी जाऊं तो। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा, तो उसने गुस्से में कह दिया होगा कुछ,
जैसे ही उसे एहसास होगा वो खुद ही आके सॉरी कर लेगा। नहीं बाबा, उनकी अम्मी उन्हें कभी नहीं आने देंगी। खूब वर्गलाया होगा। बेटा, नदीम कोई बच्चा नहीं है। वो मामला फहमी की वजह से माँ को झूठा नहीं कहना चाह रहा होगा। इतना कुछ होने के बावजूद आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे आपको अंदाजा नहीं हुआ उसकी असलियत का? क्या मैं तुम्हारी तरह हो जाऊं, तुम्हारी तरह सोचने लगूं? अरे कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो। ये सर्द गर्म तो होता ही रहता है। और तुम अपना भूल गई, छोटी छोटी बातों पे नाराज होके मैं के जाके बैठ जाती थी। अच्छा बस, बहुत बातें करने लगी आप। तुम परेशान मत हो, नदीम से मैं खुद बात करूंगी और उसकी अम्मा को भी देख लूंगी। माहीन, माहीन, नूरा, जी साहब जी। माहीन कहाँ है? साहब जी वो तो आपके सामने चली गई थी। कहाँ चली गई थी? पता नहीं साहब, ये तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा तुम ये चाय देकर मेरे कमरे में आओ। जी अच्छा साहब, आती हूँ। मैं क्या करती बेगम साहिबा, वो भी मुझे जेल की धमकियां दे रही थी। उसके पास सबूत भी था। कैसा सबूत? वो उसने मुझे कैमरे में देख लिया था। वो कह रही थी मेरे कमरे में कैमरा लगा हुआ है। बेगम साहिबा, मैं सीधी सादी औरत, मुझे क्या पता कैमरा लगा हुआ है। मैंने तो आपके कहने पे जाके रख दी गोलियां। बकवास कर रही है, कोई कैमरा वैमरा नहीं लगा। बेगम साहिबा, अब आप भी मुझे माफ कर दें। अच्छा, वो साहब मुझे बुला रहे हैं। रुको, मुझे पता है वो क्यों बुला रहे हैं तुम्हें। समझ गई? ठीक है बेगम साहिबा, ठीक है। एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। एक बात कहूं बेटा, तुम दूसरी शादी कर लो। आप प्लीज नदीम को बताएं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई जरूरत नहीं, 2-4 दिन बाद वो खुद चल के आएगा। फिर मैं उससे खुल के बात करूंगी, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे उसके। तो मुझे बताओगी तो मैं बात मानूंगी ना। कौन है वो, मुझे बताओ। मामा वो शहरियार। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।